राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ है और आज इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भाजपा महिला विरोधी है। क्यों विरोधी है, त्रिलोक त्यागी जी खुद बताएंगे। महिला विरोधी भाजपा क्यों है, क्यों कहा आपने? देखिए, मैंने भाजपा को इसलिए महिला विरोधी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे काम महिलाओं के खिलाफ हैं। एक तो सबसे पहला फैसला इनका कि ये संघ की विचारधारा से चलते हैं। संघ में शादी का प्रचलन ही नहीं है। जो संघ में होगा और जो संघ चालक होगा उसके लिए इन्होंने शादी पे बैन लगा रखी है। भाई ऐसे बैन क्यों हो? संघ में काम करने वाले के लिए शादी करना क्यों बैन है? एक बात। दूसरा, इन्होंने सीताराम के नारे को सियाराम में बदला। ये भारत की करोड़ों महिलाओं का अपमान है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में सीताराम, राधा कृष्णन, शिव पार्वती, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरी माँ के बगैर अधूरे थे। अगर शादी का कार्ड आपको आएगा और इनको आएगा प्रबुद्ध जी को, तो पहले श्रीमती बाद में प्रबुद्ध कुमार होगा। ये श्रीमती को अलग ही करना चाहते हैं। ये तो श्रीमान जानते हैं, ये श्री राम जानते हैं, श्रीमान जानते हैं, और हम श्रीमती को पहले, श्रीमान बाद में, और सीताराम को जानते हैं। इसलिए महिला विरोधी हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा विरोध है उनका और क्यों महिलाओं को अलग करना चाहते हैं? पुरुष प्रधान समाज के आदमी है, और क्या जो पौराणिक काल से पुरुष प्रधान चला रहा उसी औरा में रहते हैं। ये तो कहते हैं 2 बैलों की खेती करो और भारत को फिर उसी ढर्रे पे ले आओ हजारों साल पहले। तो इसलिए इनकी मान्यता है, उस मान्यता को जो है ये बढ़ाना चाहते हैं। क्या तैयारी है 23 दिसंबर को लेकर? आपने कुछ मांग करी है? हम गांव कस्बा शहर गोष्ठी करेंगे, चौधरी चरण सिंह के विचार फैलाएंगे, और हमारी पार्टी का प्रत्येक नेता, ये हमने तय किया है कि हर नेता को कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। उसको इन पूरे हफ्ते में गोष्ठी प्रचार, चौधरी चरण सिंह के विचारों का प्रचार करना, ये हमने तय किया। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है और एक और नहीं आई है, लोकदल आ गई है सामने। तो आप देखते हैं कि मायावती ने पहली घोषणा कर दी है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी और आपका गठबंधन भी है। तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या चुनाव की टक्कर बहुत होने वाली है, कैडी होने वाली है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि एक तरफा जीता आप लोग? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब बहन जी अलग लड़ना चाहती हैं तो अलग लड़ें। अब इंडिया गठबंधन में तो है नहीं, तो इसलिए मैं उन्हें कैसे कहूँगा कि आप अलग लड़ो। अभी तो इंडिया गठबंधन में 3 दल हैं, उसमें RLD है, सपा है और कांग्रेस है। तो बहन जी का अपना दल है, वो जो फैसला लेंगे उसमें क्या कहूँगा। मेरा तो ये कहना है कि सब मिलके 1 to 1 चुनाव हो जाए। और NDA 10 साल देख लिया, 10 साल में NDA ने कुछ नहीं किया। इंडिया को आना चाहिए, बस ये मेरा कहना है। तो मायावती जी से बात करने की कोशिश करिए, RLD या बाकी जो गठबंधन में आपके शामिल हैं उन लोगों ने? देखिए, अभी तो ना किसी की मायावती जी से बात हुई है, ना मायावती जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। अभी इच्छा तो उन्होंने व्यक्त किया कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। तो मैं कह रहा हूँ इंडिया में आने की बात हुई है। आपका सवाल इंडिया वाला है ना, तो इंडिया में ना बहन जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, ना हमने उनसे बात की है। 24 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारी चल रही है? क्या 80 की सीटों पे लड़ेंगे आप पूरे उत्तर प्रदेश में, या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीट? हम 80 की तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन यूपी में सब जगह है। राम आशीष राय हमारे देवरिया के रहने वाले पूर्व MLC हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारा सब जगह संगठन है। जहां हम लड़ेंगे वहां नल लड़ेगा, जहां हम नहीं लड़ेंगे, जो भी सिंबल होगा मजबूती से उसको लड़ाएंगे और इंडिया को जिताने का काम। चारू जी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, चारू जी के चुनाव लड़ने का फैसला चारू जी के हाथ में नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है। राष्ट्रीय नेतृत्व किसको लड़ाएगा, कहाँ तय होगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर अभी वो वेट एंड वॉच। मेरठ से कौन कौन होने वाला है? मेरठ हापुड़ लोकसभा से अभी आपने 2 नाम भी बताया, क्या उनको तैयारी तेज करनी चाहिए मजबूती से? तो ये हमारे सीनियर आदमी हैं। मनीषा हमारी महिला की अध्यक्ष हैं और MLA लड़ चुकी हैं। राजकुमार सांगवान हमारे बचपन से लोकदल बना रहे हैं। तो मैंने तो उनका एक सिंबॉलिक नाम लिया। ये तो राष्ट्रीय तय हो करेगी हमारी कमेटी कौन कहाँ लड़ेगा। हो सकता है किसकी पुड़िया आपके सामने आ जाए। आप गठबंधन में है समाजवादी पार्टी से, लेकिन अगर मेरठ की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से बिखरी हुई है। उनके विधायक अलग हैं, एक विधायक अकेला अनशन पे बैठ जाता है धरने प्रदर्शन में, बाकी विधायक साथ नहीं देते हैं। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? अपनी पार्टी को तो आपको जोड़ना ही है और इसके अलावा उनको भी जोड़ने का काम है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमको पूरे इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट करना है, और अगर कहीं हमारे दोस्तों में कोई बात है तो उसको बात को करेंगे। वो सब सही है, वो बात आपके सही सुझाव है कि सबको मिल के। देखिए, ये जब कभी दुश्मन जब बड़ा हो
तो उससे संगठित होकर लड़ाई लड़ी जाती है, वो संगठित होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? हमारे यहाँ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है कि उन पे एक चेहरा है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम पे कितने चेहरे हैं। जहाँ ज़्यादा होंगे तो वहाँ लड़ाई भी होगी फिर? नहीं, लड़ाई तो घर में भी होती है, चार भाई हैं, बंटवारे पे लड़ते हैं, खाने पे लड़ते हैं, दूध पे लड़ते हैं, घी पे लड़ते हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई भी होगी तो हम उसको एक भी कर लेंगे। बिखरेंगे तो नहीं? ना ना, सवाल ही नहीं है। हमने कहा कि हमारे पास बहुत चेहरे हैं, ये उनका दुर्भाग्य कि उन पे एक ही चेहरा, अगर एक चेहरा हट जाए तो उनका तो चेहरा ही नहीं है। हमारे पास एक हटेगा दूसरा तैयार, हमारे पास बहुत चेहरे हैं। बस आखिरी सवाल, वो एक ही चेहरे की वजह से वो 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं। नहीं, वो चेहरे की वजह से नहीं जीते। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो शिवराज जीते लाडली बहन योजना पे, आज मामा को ही साफ कर दिया, बहनें रो रही है, मामा घर बैठा दिया गया, पता नहीं कहां से कौन किसको ले। अब छोड़िए इनके बारे में ज़्यादा बात। राजस्थान में भी उन्होंने नफरत फैलाई हिंदू मुस्लिम की, वो जो उनका कारोबार चल रहा है हम उसका मुकाबला करेंगे, उस नफरत का मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी जी, जिनका कहना है कि 2024 की तैयारी तेज है और सभी सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।